हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम क्लास 11th में चर्चा करेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखिए, आप अंकगणितीय संक्रियाओं के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है ना। जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये आपकी अंकगणितीय संक्रियाएं कहलाती हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं समुच्चयों पर संक्रियाओं की, ठीक है ना। तो इसमें पहली संक्रिया आती है संघ समुच्चय, यानी समुच्चयों का सम्मिलन। नंबर फर्स्ट है समुच्चयों का सम्मिलन। यानी कि इसे कहते हैं संघ समुच्चय भी कहते हैं। ठीक है, संघ समुच्चय, समुच्चयों का सम्मिलन, यानी कि इस इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। देखिए क्या होता है, देखिए पहले बात तो आप रिप्रेजेंटेशन समझे, संघ समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो संघ समुच्चय देखिए क्या होता है, देखिए नाम ही में सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब होता है सभी को मिलाना, सभी को साथ में रखना। तो जैसे आपके दो या दो से अधिक अवयव समुच्चय दिए गए हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक समुच्चय दिए गए हैं, तो सभी समुच्चयों के अवयवों को एक साथ लिखना, यानी कि सभी समुच्चयों को अवयवों से एक समुच्चय बना देना, ये कहलाता है समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है ना। जैसे यदि दो समुच्चय ए और बी हैं, ठीक है, तब ए और बी के अवयवों को सम्मिलित करके, सम्मिलित मीन्स मिलाकर, सभी को एक साथ सम्मिलित करके बनाए गए समुच्चय को क्या कहते हैं हम? समुच्चयों का सम्मिलन या संघ समुच्चय कहते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण भी आप देख लें। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक समुच्चय दिया है ए बराबर 2, 3, 4, एक समुच्चय बी दिया है आपका 4, 5, 6। और एक चीज और हम यहाँ पर लिखना भूल गए कि देखिए संघ समुच्चय कहते हैं इसे ए यूनियन बी से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। देखिए ये बीच में आपका ए और बी के बीच में यू बना हुआ है, यू का मतलब है यूनियन, ठीक है ना, इसके नाम से ही यू लिया गया है।
तो ये एक संक्रिया, जैसे आप जो दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए दोनों के बीच में प्लस लगाना पड़ता है, गुणा करते हैं तो गुणा लगाना पड़ता है, राइट। तो ऐसे यहाँ ये क्या एक संक्रिया है, तो ये संक्रिया ए और बी समझ चुका, तो क्या करेंगे इन दोनों संक्रिया को ए और बी के बीच में लगाएंगे। तो यहाँ क्या यू क्या सब रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन यानी संघ। इसको पढ़ने का तरीका है ए यूनियन बी, यानी ए और बी का क्या है, ये एक संघ समुच्चय है, ठीक है ना। तो हम क्या करना है, ए और बी का सम्मिलन समुच्चय निकालना, संघ समुच्चय। तो कैसे निकालेंगे हम, ए यूनियन बी या ए संघ समुच्चय बी। तो क्या करेंगे इसमें, हमने बताया था हम दोनों समुच्चयों के अवयव क्या कर देंगे, सम्मिलित करके एक समुच्चय बना देंगे। इसके भी अवयव लिखेंगे और इसके भी अवयव लिखेंगे, राइट। लेकिन देखिए 4 इसमें 4 इसमें, ऐसा नहीं 4, इसलिए हमने एक अवयव कॉमन रखा, इसमें आपको क्लियर हो जाए कि जो अवयव इसमें है और वही अवयव इसमें है, तो कॉमन अवयव को केवल एक ही बार लिखा जाएगा। 4 इसमें लिख देंगे तो इसमें नहीं लिखेंगे, राइट। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, 2 3 4, देखिए 4 लिख चुके, 4 नहीं लिखेंगे, 5 और 6। यानी कि संघ समुच्चय जो होता है वो सभी समुच्चयों के अवयवों को मिलाकर लिखने से बनता है। ये सभी समुच्चयों के अवयव को मिलाकर आप एक समुच्चय बनाते हैं, तो वही समुच्चय आपका संघ समुच्चय यानी समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है, ठीक है ना। तो पहली संक्रिया आप समझ चुके हैं, समुच्चयों का सम्मिलन, राइट। देखिए नेक्स्ट संक्रिया है आपकी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है, देखिए समुच्चयों पर संक्रिया हम जान रहे थे, तो सेकंड पार्ट है आपका इसमें समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो देखिए जैसे हम दो समुच्चय ए और बी की चर्चा करें, आप ए बी की जगह बी की कुछ भी देखो संकेत हैं वो तो समुच्चयों की, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे दो समुच्चय ए और बी है, तो समुच्चय ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों से बना समुच्चय सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है। उभयनिष्ठ जानते हैं आप, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। ऐसे अवयव जो समुच्चय ए में भी हो और समुच्चय बी में भी हो, कॉमन तो आप जानते ही होंगे, जो समुच्चय ए में भी हो और समुच्चय बी में होगी, अर्थात कॉमन अवयवों से बना समुच्चय क्या कहलाता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है, ठीक है ना। लिखा हुआ दो समुच्चय ए और बी हैं कि उभयनिष्ठ अवयवों से बना समुच्चय समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाता है। इसे संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते ही हैं। देखिए तो सर्वनिष्ठ समुच्चय जो होता है, सर्वनिष्ठ समुच्चय की संक्रिया होती है ये, जिसे उल्टा यू, जैसे अभी आपने यूनियन में पढ़ा था ना, इसको उल्टा यू कह दे, इसको पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। तो पढ़ने का तरीका होता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और चूंकि ये आप जानते हैं टोपी की तरह होता है, तो इसे हम ए कैप बी भी पढ़ देते हैं, ए कैप बी, ठीक है ना, ए कैप बी। और वैसे आप पढ़ सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, राइट। हाँ देखिए उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करें। जैसे एक समुच्चय ए है आपके पास, टू 4 7 9 8, कुछ भी ले लें आप। एक समुच्चय हमने बी ले लिया है, 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है हमें, इन दोनों का हमें सर्वनिष्ठ निकालना है। तो ये ए और बी, ए और बी का क्या चाहिए सर्वनिष्ठ, तो सर्वनिष्ठ के लिए संक्रिया का इस्तेमाल बीच में करेंगे। सर्वनिष्ठ की संक्रिया आप बता चुके हैं, ये होती है इंटरसेक्शन, इसको कहते हैं। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें देखो समुच्चयों पर जब संक्रिया अप्लाई होती है तो हमें एक समुच्चय ही प्राप्त होते हैं। ए समुच्चय बी समुच्चय, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी भी एक समुच्चय होगा। तो देखिए समुच्चय को मंडलीय कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं इसके अवयवों को। तो क्या करेंगे, इसमें हम केवल वही अवयव लिखेंगे जो दोनों में हो, अर्थात कॉमन अवयव। तो ढूंढिए कॉमन अवयव ए और बी में कौन कौन से हैं। देखो 2 तो दोनों में है नहीं, तो 4 दोनों में है, ठीक, 7 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में नहीं है, 5 नहीं है, सॉरी 7 है तो 7 लिख दीजिए आप। और देखिए 8 भी है,
अगर 6 की बात करें तो इसमें है, तो इसमें नहीं है। 9 की बात करें तो इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये 4 7 8, ये 3 अवयव देखो, 4 7 8, ठीक है, और 4 7 और 8, ये तीनों अवयव जो है समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है। अर्थात ये दोनों समुच्चयों के क्या हुए, कॉमन अवयव है, और कॉमन अवयव को ही कहते हैं अवनिष्ठ अवयव। तो यही अवयव इंटरसेक्शन में लिखे जाते हैं, राइट। देखिए नेक्स्ट संक्रिया है आपकी समुच्चयों का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स। जैसे आपके दो समुच्चय आपके ए और बी हैं, तो इनका जो अंतर समुच्चय होता है, अगर हम ए बी के क्रम की बात करें, हम क्रम ए बी की बात करें, बी ए की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ए बी क्रम की बात करें तो ए और बी का अंतर समुच्चय जो होता है वो उन अवयवों का समुच्चय होता है जो अवयव ए में हो परंतु बी में ना हो। देखिए समुच्चयों ए और बी का अंतर समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय जो ए में है और बी में नहीं है, इसे ए माइनस बी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करें। जैसे एक समुच्चय हमने ए लिया, ए बी सी डी ई, एक समुच्चय बी ले लिया हमने, डी ई एफ जी। अब हमें चाहिए ए और बी का अंतर, यानी कि ए माइनस बी। तो देखिए परिभाषा आपकी कहती है कि ए माइनस बी जो अंतर समुच्चय आएगा, इसमें वे अवयव आएंगे जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। क्यों ऐसा? क्योंकि आप जानते ए माइनस बी है, तो घट कौन रहा है? घट कौन रहा है बताइए? बी घट रहा है। तो जब बी घट रहा है, जब बी घट रहा है तो बी के अवयव तो आने नहीं ना, बी के अवयव नहीं आएंगे, ठीक है ना। किसके अवयव आएंगे? ए के। और देखिए जब ए और बी, ए में से बी घटता है, एक चीज और हम आपको बता दें, जब ए में से बी जब समुच्चयों को घटाया जाता है तो केवल समान अवयव घटते हैं। वो अवयव घटेंगे जो ए और बी दोनों में अवनिष्ठ हो। देखिए जैसे ए और बी में अवनिष्ठ अवयव कौन कौन से? डी और ई, राइट। ए में भी डी और ई है और बी में भी डी और ई है, तो ये अवयव आपके घट जाएंगे, राइट। अब बचे कौन कौन से अवयव? ए बी सी इसमें बचा और एफ जी इसमें बचा। लेकिन चूंकि बी घट रहा है, जब बी घट रहा है तो बी के अवयव हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हम किसके अवयव लिखेंगे? ए के बचे हुए। तो ए के बचे हुए कौन है? ए बी सी, राइट। तभी तो परिभाषा ये कहती है कि ए और बी का जो अंतर समुच्चय होता है वो ऐसे अवयवों का समुच्चय होता है जो अवयव ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। तो देखिए ए में अवयव जो ए बी सी है, ए बी सी तो ए में है लेकिन बी में नहीं है, राइट। तो ए और बी का जो अंतर समुच्चय आएगा, इसमें जो अवयव ए के आएंगे वो बी के नहीं आएंगे। ऐसे अवयव लिखेंगे जो ए में हो और बी में ना हो। अगर हम आप बात करें ए के पूरे अवयव लिखते तो ए के अवयव डी और ई भी लिखे जाते, लेकिन ये अवयव चूंकि बी में भी है, राइट। तो हमें केवल वे अवयव लिखने जो ए में हो और बी में ना हो। तो ए में कौन कौन से अवयव? ए बी सी ऐसे अवयव है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो आप केवल क्या लिख देंगे आप? ए बी सी। और इसको देखिए दूसरे तरीके से भी हमने समझाया कि आप जैसे आपके सामने दो समुच्चय दिए गए हैं, है ना, तो आप पहले ये हाईलाइट कर लें कि ए और बी में कौन कौन से अवयव आपके मिल रहे हैं। जैसे हमने सर्किल के माध्यम से हाईलाइट किया कि ए और बी में ये डी और ई मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए ए में से बी घट रहा है कि बी में से ए घट रहा है। अगर ए में से घट रहा है तो ए के बचे हुए अवयव लिखने, तो ए के बचे हुए कौन कौन से हैं? ए बी सी ना। अगर आपको जैसे अगर आप निकालें, अगर आप बी माइनस ए निकालें, हम आपको एक और बताना चाहेंगे बी माइनस ए, तो बी में से घटा रहा तो अब बी के बचे हुए अवयव, तो बी के अवयव कौन कौन से बचे? एफ और जी। तो ये बी और ए का अंतर कहलाएगा, एफ और जी। तो सीधी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ए और बी में जो अवनिष्ठ अवयव पहले वो देख लें, फिर जो अवयव बचेंगे पर देखना कि ए में से घटा रहे हैं तो ए के अवयव लिखना बचे हुए और बी में से घटा रहे बी के बचे हुए अवयव आपको
लिखना। इस प्रकार से समुच्चयों का अंतर आपका ज्ञात हो जाता है। तो देखिए हमने समुच्चयों पर संक्रियाएं पढ़ी, ठीक है ना। समुच्चयों पर संक्रिया, पहली संक्रिया होती है आपकी समुच्चयों का सम्मिलन, सेकेंड समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, और थर्ड हमने पढ़ी समुच्चयों का अंतर, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। तो देखिए आज हमने कुछ समझ संक्रियाओं के बारे में जाना, ठीक है ना। इसमें अभी और भी टॉपिक हैं, तो अगले टॉपिक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।